एक छोटा सा लड़का बड़े प्यार से एक पीले नन्हे बतख को सहलाता है। वह उसे बेहद चाहता है, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर बस उसे निहारता रहता है। अचानक उसकी नजर एक बिना फूटे बतख के अंडे पर पड़ती है। दुकानदार उसे शरारती समझ लेता है और बिना सोचे समझे उस अंडे को कूड़ेदान में फेंक देता है। जब दुकान बंद होती है तो लड़का चुपके से कूड़ेदान के पास जाता है। धैर्य से ढूंढने पर उसे अंडा मिल जाता है। वह अंडे को बहुत संभाल कर अपनी जेब में रखता है ताकि वह गर्म रहे। घर लौटे समय वह बार बार जेब में झांकर देखता रहता है। घर पहुंचते ही वह एक टोकरी तैयार करता है। नीचे मोटी मोटी टिश्यू पेपर बिछाकर अंडे के लिए एक गर्म घोंसला बनाता है। वह टेबल लैंप चलाता है। रोशनी में उसे अंडे के अंदर एक छोटा सा जीवन दिखाई देता है जो बाहर आने के लिए बेताब होता है। वह अंडे पर हल्का पानी छिड़कता है और इंतजार करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन अंडा नहीं फूटा। लड़का सोचता है कहीं ये बेकार अंडा तो नहीं। इसी बीच उसे कैंपिंग के लिए बुला लिया जाता है। जाने से पहले वह एक बार फिर अंडे पर पानी छिड़कता है और चला जाता है। उसके जाते ही अंडे में दरार पड़ती है। एक गुलाबी सी छोटी चोंच बाहर आती है। ताजी हवा में पहली सांस लेती है। पूरी ताकत लगाकर नन्हा बतख अंडे से बाहर निकल आता है। थकर वह वहीं सो जाता है। जब जागता है तो उसके पंख सूख चुके होते हैं, मुलायम और फूले फूले। अब वह सच में एक प्यारा बतख लगा है। पहला कदम रखते ही वह टोकरी से गिर पड़ता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रुकने नहीं देती। लड़खड़ाते हुए वह नए संसार की खोज में निकल पड़ता है। कभी बिस्तर से गिरता है, कभी खिलौनों के बीच फंस जाता है। एक खिलौना मकड़ी उसे डरा देती है और डर के मारे वह भागकर लड़के की हुडी में घुस जाता है। शाम को लड़का लौटा है। उसे सिर्फ खाली अंडे का खोल मिलता है। वह घबराकर हर जगह ढूंढने लगा है। इधर नन्हा बतख हुडी से सिर निकालता है, लेकिन अनजाने में लड़का कपड़ों का ढेर उस पर डाल देता है। बतख चीखता है मगर आवाज दब जाती है। कपड़े वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। ढक्कन बंद होता है, पानी भरने लगता है। किस्मत से नन्हा बतख नीचे सूखे कपड़ों में छिप जाता है और बाल बाल बच जाता है। उधर लड़का बेचैनी से उसे ढूंढ रहा होता है। वह कपड़े उलट पलट करता है और उसी पल छोटा बतख अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से उसके पास से गुजर जाता है। बिना किसी डर के वह कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा पहुंच जाता है सबसे खतरनाक जगह, रसोई घर।